वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने पिछले 3 लेक्चरों में ये बात पढ़ ली कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और रेस्पिरेशन किस तरह हमारी बॉडी में हो रही होती है। नॉस्ट्रिल से लेके नोज़ से लेके जो एयर सैक्स तक का सफ़र है वो किस तरह चल रहा होता है, किस तरह गैसेस का तबादला होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में। ठीक है। और शुरू में सबसे पहला जो हम लेक्चर है, अगर आपके दिमाग में हो तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सांस लेना। ब्रीथिंग 2 तरह से होती है, इनहेल और एक्सहेल। ठीक है। आज उसी की बुनियादी बातें कुछ पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग 2 तरह से हो रही है, एक हवा का हमारी बॉडी में दाखिल होना और एक हवा का हमारी बॉडी से खारिज होना। इन 2 तरह से हम सांस ले रहे होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम कि हवा के दाखिल होते वक्त और हवा के खारिज होते वक्त जो फिज़िकली चीज़ें हरकत कर रही होती हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनली एयर आ रही है और वो ब्लड के साथ मिल रही है, ये इंटरनली हो रहा होता है। ठीक है। ये फिज़िकली नहीं हो रहा होता। फिज़िकली क्या हो रहा होता है? फिज़िकली डायाफ्राम, रिब केज, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बताते हैं डायाफ्राम क्या होता है। ठीक है। डायाफ्राम दरअसल झिल्ली होती है। ठीक है। जो हमारी पसली और सीने के नीचे मौजूद होती है। बात समझ में आ गई? देखो, आप गाय कटती है, दुरानिया में सबने गाय कटते हुए देखी होगी या बकरे कटते हुए देखे होंगे। तो एक जो उसका आंतों वाला और अतड़ियों वाला और पेट वाला जो साइड होता है, जब उस पार्ट को हम निकाल लेते हैं तो एक झिल्ली सी आ जाती है। उस झिल्ली को जब हम कट करते हैं तो फिर अंदर मौजूद क्या होता है? फेफड़ा मौजूद होता है, दिल मौजूद होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सही। ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली कहलाती है डायाफ्राम। ठीक है। तो पसलियों और सीने के नीचे, पसलियाँ और सीने के नीचे, पसलियाँ कौन सी हैं? जो रिब केज हैं, ये जो पसलियाँ आपको सामने नज़र आ रही होती हैं अपनी बॉडी में, ये पसलियाँ कहलाती हैं। ठीक है। ये पसलियाँ हैं और सीने के नीचे, यानी कि सीने वाला हिस्सा, ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है, इसके निचले हिस्से पे ये मौजूद होती है। जो पसलियाँ हैं, पसलियों के निचले हिस्से पर मौजूद होती है। क्या मौजूद होता है? डायाफ्राम। पसलियों और सीने के नीचे मौजूद झिल्ली डायाफ्राम कहलाती है। अब डायाफ्राम नहीं होगी तो क्या होगा? सांस ली हमने, पसलियाँ ऊपर आई। ठीक है। सांस वापस बाहर निकालेंगे तो पसलियाँ नीचे जाएंगी। तो ये पसलियाँ जो हैं वो हमारे बाकी पार्ट से टकराना शुरू कर देंगी, जैसे लिवर, जैसे स्टमक, इनसे, और जो हमारे पैनक्रियाज वगैरह होते हैं, इनसे ये जो पसलियाँ हैं टकराना शुरू कर देंगी। ठीक है। और बॉडी के पार्ट्स को डैमेज भी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये बोन्स हैं, हार्ड हैं, और ये सेंसिटिव जो हमारे पार्ट होंगे, ऑर्गन्स होंगे हमारी बॉडी के अंदर, उनको डैमेज भी कर सकती हैं। जब भी अल्लाह ताला ने इसके बीच में एक कवरिंग बना दी है। कौन सी कवरिंग बनाई है? डायाफ्राम की कवरिंग। ठीक है। जो कि प्रोटेक्ट करती है बाकी ऑर्गन्स को, किससे? पसलियों से। किसके दौरान में? सांस लेते वक्त के दौरानिए में, जब हम सांस ले रहे होते हैं, जब हम सांस का अखराज कर रहे होते हैं। ठीक है क्लास? तो सबसे पहले बात करते हैं हवा जिस्म में दाखिल होती है, इनहेल के दौरान क्या हो रहा होता है। इनहेल के दौरान ये होता है, जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं, रिब केज यानी पसलियाँ ऊपर की तरफ आती हैं। ठीक है। जबकि डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है।
तो फिजिकली जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फिजिकल वर्किंग क्या हो रही होती है कि जो हमारी पसलियां हैं ऊपर की तरफ आ गई, ठीक है, और जो डायाफ्राम है, जो झिल्ली है, वो नीचे की तरफ चली जाती है। बात समझ में आ गई? नीचे की तरफ क्यों जाती है? जब फेफड़े फूलते हैं, जब कोई चीज़ फूलती है तो वो हर चीज़ को अपने से दूर करती है। बिल्कुल इसी तरह जब वो दूर कर रही होती है तो पसलियाँ इस तरह सामने की तरफ मौजूद है तो वो सामने की तरफ निकलती चली जाती हैं। डायाफ्राम नीचे की तरफ मौजूद है तो वो नीचे की तरफ निकलता चला जाता है, ठीक है। ये हरकत हो रही होती है। अब इस दौरानिए में ये दो काम हो गए, रिब केज ऊपर की तरफ आई, डायफ्राम नीचे की तरफ गया। अब क्या हुआ? फेफड़े हिले और फेफड़े फैले और क्या हुआ? सांस दाखिल हुई, ठीक है। फेफड़े फैले, रिब केज ऊपर की तरफ गया फेफड़ों के फैलने की वजह से, और डायफ्राम नीचे की तरफ आया और फेफड़ों में क्या चीज़ दाखिल हो गई? सांस दाखिल हो गई। यानी कि इनहेल का प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरह से हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सहेल की। सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है। एक्सहेल में क्या हो रहा होता है? सांस खारिज होती है। सांस जो है वो लंग्स में से, फेफड़ों में से खारिज हो रही होती है, ठीक है। अब देखते हैं रिब केज क्या करता है उस वक्त। रिब केज नीचे की तरफ नीचे की तरफ भी कह सकते हैं और अंदर की तरफ भी कह सकते हैं, जाता है। रिब केज अंदर की तरफ जाता है, डायाफ्राम वापस अपने पोजीशन की तरफ आ रहा होता है तो वो वापस ऊपर की तरफ आता है। डायाफ्राम ऊपर की तरफ आता है, रिब केज नीचे की तरफ गया, डायाफ्राम ऊपर की तरफ आया, फेफड़े सिकुड़ते हैं। क्यों सिकुड़ते हैं? क्योंकि गैस वो अपने अंदर से बाहर खारिज कर रहे होते हैं, इस वजह से फेफड़े क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। क्लियर हो गया? इनहेल में एक्सहेल में क्या प्रोसेस हो रहा होता है, डायाफ्राम किस तरह वर्किंग कर रहा होता है, रिब केज किस तरह फिजिकली प्रोटेक्ट कर रहा होता है और बाहर की तरफ जा रहा होता है जब सांस अंदर लेते हैं, अंदर की तरफ आ रहा होता है जब सांस बाहर खारिज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्लास वर्क की तरफ।
फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, डायफ्राम क्या है, डायफ्राम की तारीफ लिखनी है आपने। सेकंड क्वेश्चन है सांस एक्सहेल करते वक्त, जब सांस को एक्सहेल कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त होने वाली हरकत बताएं। किस किस की हरकत बतानी है, रिब कैच की हरकत बतानी है, डायफ्राम की हरकत बतानी है, और आपने फेफड़ों की हरकत बतानी है। जब सांस बाहर निकाल रहे हैं, रिब केज अंदर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगा, ये कह सकते हैं आप। डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा, जबकि फेफड़े सिकुड़ने लगेंगे और सांस का हमारी बॉडी से इखराज होगा। क्लियर हो गई बात, सिंपल ही बात बताएं। ये है आपका क्लास वर्क पहले अच्छी तरह से डन कर लें और उसके बाद फिर अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें। सांस इनहेल करते वक्त या सांस इनहेल करते वक्त होने वाली हरकत बताइए। डायफ्राम किस तरह हरकत कर रहा है जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, फेफड़े क्या कर रहे हैं जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, और रिब केज की क्या मूवमेंट है जब सांस अंदर ले रहे हैं। ठीक है क्लास, ये सारी बातें, दोनों बातें जनरल भी हैं और अभी अभी आपको समझाई भी गई हैं, तो आप आसानी इसका आंसर दे सकते हैं। बस ये एक क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, जो कि आपने पूरी कोशिश करनी है कि अपने ऑन वर्ड्स में लिखें। ठीक है, और फिर भी ना लिख सकें तो आप लेक्चर की भी हेल्प ले सकते हैं और अपनी टेक्स्ट बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद इस चैप्टर के हिस्से पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।